हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने बात की थी कि डिजीज से रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, कल डिस्कस किया था। ये अपनी टर्मिनोलॉजी समझ लो क्योंकि इनको पढ़ना ज़रूरी है, तभी अपने को समझ इजी हो जाएगा समझना आगे का पार्ट। और एक बच्चे का कमेंट आया था तो उसने पूछा था कि डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल क्या होता है। एक और पूछा था बच्चे ने डिजीज ट्राइएंगल। दोनों में फ़र्क क्या है ये ध्यान से समझना, ठीक है। अब डिजीज ट्राइएंगल जब पहले फर्स्ट क्लास अपन ने लिया था तो उस चीज़ को अगर मैं समझा देता तो उसी टाइम आपको ये चीज़ समझ में आ जाती कि क्योंकि जब मैंने डिजीज़ की बात की थी तो उस टाइम मैंने तीन फैक्टर बताए थे। कौन कौन से बताए थे कि डिजीज़ होने के लिए अपने को ज़रूरी क्या होता है कि किस में होगी। एक चीज़ तो ये कि कोई होस्ट होगा तभी उसमें ही डिजीज़ होगी। एक तो होस्ट, दूसरा उसमें डिजीज़ करने वाला चाहिए, तीसरा सेकंड पैथोजन, और जो थर्ड होता है वो एनवायरनमेंट। ये जो तीन फैक्टर होते हैं ये तीनों मिलके एक डिजीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब ये तीनों डिजीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो उसमें देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो कि यहाँ पे मैंने होस्ट लिख दिया, फिर इसको कोरिलेट किया मैंने पैथोजन के साथ में, फिर पैथोजन को मैंने साथ में जोड़ा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को मैंने जोड़ दिया होस्ट के साथ में। तो ये अब इसको सीधा सीधा देखें तो ये कैसा बन गया, ट्राइएंगल बन गया ना। बस ये डिजीज़ का ट्राइएंगल होता है। डिजीज़ ट्राइएंगल का मतलब क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, होस्ट एंड पैथोजन। किसी होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको एक त्रिकोण के रूप में बताना या दर्शाना क्या कहलाता है, डिजीज ट्राइएंगल। क्यों, इसमें तीनों फैक्टर आगे देखो, होस्ट होगा, होस्ट के लिए पैथोजन। अब इसमें से एक भी फैक्टर को हटा दो, अगर डिजीज का अपने को इसमें कंफर्मेशन करना है तो अपने इसमें से एक फैक्टर को हटा दो, फिर देखते हैं डिजीज होगी कि नहीं होगी। अब मान लो इसमें से मैंने पैथोजन हटा दिया, डिजीज हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि डिजीज कॉजिंग एजेंट ही नहीं है तो करेगा कौन डिजीज। चलो ठीक है, पैथोजन को रख लिया अपन ने, होस्ट को हटा दो, होस्ट को हटा देंगे, किस में होगी डिजीज, सीधी सी बात है, तो डिजीज होगी नहीं। अब होस्ट को रख लेते हैं, इन्वायरमेंट को हटा देते हैं, इन्वायरमेंट हटा देंगे तो फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो पैथोजन की भी ग्रोथ नहीं होगी, और होस्ट के लिए भी वो क्या होगा कि जब इन्वायरमेंट जब पैथोजन का फेवर करता है तो वो ये चीज़ नहीं होती कि इन्वायरमेंट होस्ट को फेवर कर रहा है, इसके तो अपोजिट हो गया कि ये पैथोजन को तो फेवर कर रहा है लेकिन होस्ट को वो फेवर नहीं कर रहा। होस्ट को क्या बना रहा है, वो ससेप्ट बना रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा संवेदनशील बना देगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, तो डिजीज़ हो जाएगी। तो ये इंटर रिलेशनशिप होता है, इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, डिजीज ट्राइएंगल। अब इसको त्रिकोण में बता देते हैं, इसमें बहुत सारे, इसमें कुछ एक दो फैक्टर और भी ऐड किए हैं, वो अपने अभी काम के नहीं है, बाद में नेक्स्ट अगले साल अपन पढ़ेंगे, उसमें आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये ध्यान रखना है कि बस इसी चीज़ को ही अपने, और ये चीज़ मैंने पहले फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, अब इसको ट्राइएंगल में लिख दिया तो ये डिजीज ट्राइएंगल हो गया। अब इसके बाद क्या है कि डिजीज साइकिल होता क्या है, एक मैंने इसके साथ में बताया था कि एक तो लाइफ साइकिल होता है, एक डिजीज साइकिल होता है। लाइफ साइकिल तो कॉमन सी बात है, सबको ही पता है कि जीवन चक्कर क्या होता है। जीवन चक्र का मतलब उसकी लाइफ की स्टेजेज, उसकी विकास की अवस्थाएं जो होती है कि वो पहले, जैसे कोई भी ह्यूमन बींग्स की भी लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि एक कोई जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड के उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद में वो एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद वो बुढ़ापा आ जाता है उसके अंदर। तो ये उसकी क्या होती है, लाइफ की स्टेजेज होती है। तो वो पूरा एक उसका जो साइकिल बन जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, लाइफ साइकिल। इसी टाइप से क्या होता है प्लांट्स में होता है, इसी
टाइप अदर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि उनकी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसको क्या करता है, कंटिन्यू मेंटेन रखता है। मेंटेन मतलब उसको उसी जनरेशन में यानी कि उसी जीवन चक्कर में उसको बार बार वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे उसकी लाइफ साइकिल चल जाती है एक साथ में, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल अपने लिए तो सिंपल होता है क्योंकि अपने अलैंगिक जनन के लिए वो अपने सिस्टम नहीं होता है, अलैंगिक जनन नहीं हो पाता, सिर्फ लैंगिक जनन होता है। तो ये क्या होता है कि अपनी एक सिंगल, अपने जैसे बोल सकते हैं कि सिंगल वे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि डिजीज साइकिल में अपन बात करते हैं, तो डिजीज साइकिल और लाइफ साइकिल में अंतर कितना सा है। देखो डिजीज साइकिल का मतलब क्या होता है, डिजीज साइकिल की अपन बात करें तो इसमें क्या बताया था मैंने, ये क्या होता है कि चेन ऑफ इवेंट्स, कोई भी घटनाक्रम होता है उसकी क्या होती है, श्रृंखला होती है, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट्स, ये कोई भी जो घटना, अब घटना क्या होगी वो भी देखो, चेन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने वाले, सम्मिलित होने वाली जितनी भी घटना होती है उसकी एक श्रृंखला को अपन क्या बोल देते हैं, डिजीज साइकिल। अब इसमें भी देखो इन्वॉल्व इन डिजीज डेवलपमेंट, अब डिजीज डेवलपमेंट में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या सम्मिलित करता है वो इवेंट्स, उनमें होता क्या है, इवेंट्स में होने वाली चीज़ें क्या होती है, क्या घटना होती है वो, उसमें क्या होती है कि ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, growth of the pathogen and effect on plant of the disease। अब इसमें क्या हो गया कि जो पैथोजन की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ का और उसकी ग्रोथ की वजह से प्लांट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, ये एक क्या बन गया, एक इवेंट बन गया। समझ गए बात, कि ये एक इवेंट हो गया कि इस इवेंट या इस घटना में होने वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर पैथोजन की ग्रोथ होती है और उसके साथ साथ में पौधे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, इन प्रभावों को मिलाकर एक चेन बना देते हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल में अपन देखें इन्फेक्शन चेन भी बोल सकते हैं इसको, इन्फेक्शन चेन। डिजीज साइकिल को अपन मैं बना के बताऊं तो डिजीज साइकिल में सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि डिजीज होती कैसे है। तो सबसे पहले अपने को मैंने बताया कि जैसे होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन बता देता हूँ क्या होता है, होस्ट और पैथोजन में क्या ऐसा रिलेशन बनता है कि उस वजह से उसमें डिजीज हो जाती है। जैसे एक होस्ट हो गया, एक पैथोजन हो गया, तो जब पैथोजन होस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहली चीज़ अपन मान लेते हैं कि कांटेक्ट होता है उनके बीच में, ठीक है, कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट के बाद क्या होगा, उसके अंदर रिकॉग्निशन होगा। रिकॉग्निशन मतलब जान पहचान करना, ठीक है, पहचान करेगा उसको। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसमें क्या होगा कि उसमें होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसका, पैथोजन का जर्मिनेशन है कि प्लांट का। अब पैथोजन क्या होगा, जैसे ये होस्ट की सरफेस है, ये जैसे पैथोजन था तो ये इसके कांटेक्ट में आया सबसे पहले, कांटेक्ट में आके इसके बीच में कुछ केमिकल्स रिएक्शन होती है, उस वजह से वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उस वजह से वो उसके ऊपर सेट हो पाता है नहीं हो पाता। जब इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है, कुछ इसके अंदर केमिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जिसको सिग्नल्स बोल सकते हैं, अपने सिग्नल ट्रांसफ़र होता है इनके अंदर कि हाँ इस पे इन्फेक्शन कर सकता है ये रोग कारक। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा, पैथोजन क्या होगा, इस पे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके ये स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ये पैथोजन के, ये होस्ट के अंदर एंटर करेगा। तो अब ये क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में क्या होगा, ये क्या करेगा, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन मतलब भेदन,
भेदन करेगा मतलब उसको भेदेगा, ठीक है। पेनेट्रेट करना मतलब जैसे इसके अंदर एंटर हो गया, इसको बोल देते हैं अपन पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन के बाद ये क्या करेगा, पेनेट्रेशन के बाद क्या करेगा, इन्फेक्शन। पेनेट्रेशन के बाद क्या करेगा ये, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजन इनटू द होस्ट। जैसे होस्ट की सेल है, जब इसकी स्ट्रक्चर इसके अंदर एंटर हो गई, एंटर होने के बाद में जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर ये इस्टेब्लिश हो गया, मतलब फिक्स हो गया। फिक्स होने को क्या बोल देते हैं अपन, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होने के बाद ये प्लांट के अंदर आगे का प्रोसेस शुरू करेगा, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद ये क्या करेगा, इन्वेजन। ये भी एक टर्म है, ये भी बता देंगे क्या होता है कि इन्वेजन क्या होता है। एक तो होता है इन्वेड और दूसरा होता है इन्वेजन। इन्वेड का तो सिंपल मीनिंग होता है, इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, इसका मतलब होता है अटैक करना। अटैक करना मतलब जब कोई पैथोजन कोई होस्ट के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, इन्वेड। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, इन्वेजन का मतलब होता है कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन या फिर सीधा बोलें तो उसका क्या बोल सकते हैं अपन, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलना। कोई भी रोग कारक जब इन्फेक्शन के बाद में होस्ट के अंदर उसके दूसरे भागों में फैलता है तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, इन्वेजन। जैसे होस्ट के जैसे ये स्टेम था, इसके अंदर यहाँ इसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन के बाद ये स्टेम के थ्रू, जैसे स्टेम के थ्रू बाकी पार्ट में भी पहुँच जाएगा। तो इस वाली जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, अपन इन्वेजन, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ द पैथोजन इनटू द होस्ट आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के बाद में रोग कारक का पौधे के आंतरिक भागों में फैलना, उसको क्या बोल देते हैं, इन्वेजन। इन्वेजन होने के बाद, फैलने के बाद वो क्या करेगा, कोलोनाइजेशन करेगा। कोलोनाइजेशन मतलब वो रिप्रोड्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी कॉलोनी बनेगी, वो अपनी जगह बनाएगा, उसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होकर पूरे प्लांट को वो खाने लग जाएगा, ठीक है। कोलोनाइजेशन के बाद क्या होगा, ये वापस डोरमेंसी में आ जाता है, ठीक है। डोरमेंसी में आ जाता है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इंक्यूबेशन भी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। क्यों, एक जब कोलोनाइज हो जाता है तो ये पीक पे होता है। पीक पे होने के बाद में इसमें क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से ये डोरमेंसी में चला जाएगा। डोरमेंसी में चले जाने के बाद में जब भी ये दोबारा होस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये पूरा का पूरा साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोल देते हैं अपन इन्फेक्शन का चेन बोल देते हैं इसको, इन्फेक्शन चेन या डिजीज साइकिल। ये पूरा क्या हो जाता है, एक तरीके से डिजीज का साइकिल। डिजीज साइकिल मतलब जैसे जैसे उसके अंदर ये जो प्रोसेस चलती है, उसके साथ साथ पौधे पेड़ पे भी जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उन प्रभावों को मिलाकर और उसको एक श्रृंखला में फिक्स करना, उसको क्या बोल देते हैं अपन, डिजीज साइकिल, ठीक है। ये था, अभी भी समझ में नहीं आए तो एक बार और पूछ लेना, अब की बार और अच्छी तरीके से बता देंगे। अब अपन बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ लें, और क्या। इन्फेक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रमण। अब इसमें एक टर्म आती है कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ये डिजीज़ के टाइप होते हैं, दो टाइप की डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस में फ़र्क क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो संक्रमणकारी होती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है, कोई भी माध्यम के थ्रू, इंसेक्ट से फैल सकता है, एयर से फैल सकता है, वाटर से फैल सकता है। तो एक मीडियम, कोई मीडियम के थ्रू जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे जो डिजीज़ फैलने वाली होती है, स्प्रेडिंग होती है, उसके अंदर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है वो कौन करता है, लिविंग एजेंट होते हैं। जो लिविंग एजेंट में क्या आ जाता है, जैसे बायोटिक फैक्टर बोला मैंने, बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जो डिजीज़ होती है उसको बोल देते हैं अपन इन्फेक्शियस डिजीज़, संक्रमणकारी डिजीज़। जैसे फंगस से हो जाती है, बैक्टीरिया से हो जाती है, वायरस से हो जाती है, तो ये सारी किस टाइप में आ जाती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाती है।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को सबसे पहले तो लिख देते हैं इसको डिसऑर्डर। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को क्या बोल देते हैं अपन? डिसऑर्डर। एबायोटिक फैक्टर से जो डिजीज होती है, एबायोटिक फैक्टर का जिसके अंदर रोल रहता है, एबायोटिक फैक्टर से जो डिजीज होती है उसको अपन डिसऑर्डर बोल देते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोल देते हैं। तो जिसमें एबायोटिक फैक्टर जैसे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में ये बताओ कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कभी ऐसी होती है कि एक प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी और दूसरा प्लांट उसके कांटेक्ट में आया तो उसमें भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी? ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। या तो यूनिफॉर्म होता है ये। अगर सोइल का फैक्टर काम करता है इसके अंदर तो यूनिफॉर्म मतलब समान होता है कि अगर कोई भी फील्ड में अपन देखते हैं कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ऐसे तो है नहीं कि अपने 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर अलग होता है फिर आगे 1000 स्क्वायर मीटर में अलग होता है, तो ऐसे तो नहीं होता। अगर पूरे एक साथ अगर उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो पूरी सोइल में एक साथ होती है, तो उसमें सारे जो सिम्टम होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म सिम्टम होते हैं। ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और ये कभी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कोई मीडियम के थ्रू फैलता नहीं है, ये यूनिफॉर्म रहता है और इसका एक ही फैक्टर काम करता है, वो होता है सोइल। सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उस वजह से इसमें डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा तो सारे प्लांट पे एक जैसा पड़ेगा, कोई ऐसे तो है नहीं कि एक प्लांट पे ज़्यादा और पास वाले पे कम। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। अब इन्फेक्शन में मैंने पहले बताया कि इन्फेक्शन बता दिया मैंने कि इस्टेब्लिशमेंट, पैथोजन का क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। अब इन्फेक्शन भी क्या है कि दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी, इसके डेवलपमेंट के आधार पे देखें तो दो टाइप का होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब इन इन्फेक्शन को पढ़ने से पहले इससे पहले एक टर्म और क्लियर कर लेते हैं अपन, इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम हिंदी में बोलते हैं इसको निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य, निवेश द्रव्य का मतलब ये होता है कि अपन जब डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें सीधी सी बात होती है कि जब पैथोजन होता है तो उसका कोई ना कोई पार्ट तो उसके कांटेक्ट में आता है तभी उसके अंदर डिजीज़ हो पाती है। अब जो भी पैथोजन होता है, कोई भी जो रोग कारक होता है, तो वो पैथोजन होता है उसका कोई ना कोई भाग ऐसा होता है कि वो इन्फेक्शन करने में सक्षम होता है, इन्फेक्शन करने में, संक्रमण करने में सक्षम होता है। तो इसके अंदर देखो पैथोजन में क्या लिखते हैं अपन? पैथोजन और इट्स पार्ट्स which is capable to cause infection। कोई भी रोग कारक या रोग कारक का वह भाग जो कि पौधे के अंदर संक्रमण करने में सक्षम होता है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं? इनोकुलम। इसको क्या बोल देते हैं अपन? इनोकुलम। अब इसमें अलग अलग इनोकुलम होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे जब डिजीज़ को पूरा पढ़ेंगे। तो उसके अंदर प्राइमरी, ये भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। उसी टाइप से क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन, उसी टाइप से प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और इसमें अब जैसे इनोकुलम की बात होगी, इनोकुलम समझ में आया तो अब इसके भी पार्ट बता देता हूँ कि इनोकुलम कितने टाइप का होता है। फिर अपन इन्फेक्शन की बात करेंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है, तभी इन्फेक्शन समझ में आ पाएगा। ठीक है, इनोकुलम में अब बताते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं, कि एक तो होता है प्राइमरी इनोकुलम। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं तो ये याद कर लेना, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। ठीक है, प्राइमरी इनोकुलम का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार इन्फेक्शन होता है पौधे पे, पहली बार इन्फेक्शन होता है तो वो कहाँ से होता है? सोचने वाली बात होती है कि पहली बार इन्फेक्शन आया कहाँ से, कि कैसे होगा इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें
समझना जरूरी है। तो इसमें प्राइमरी इनोकुलम का मतलब, पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना कि ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग इनोकुलम नोन एज प्राइमरी इनोकुलम। ठीक है। ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग का मतलब क्या होता है कि अपने विंटर और समर सीजन की क्रॉप होती है, सीधी सी बात है। तो इसमें ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग का मतलब ये हुआ कि समर सीजन के अंदर जो पैथोजन होता है वो, और विंटर सीजन के अंदर पैथोजन होता है वो। अब ओवर विंटरिंग जैसे अपने विंटर क्रॉप होती है, जैसे मान लो कि मस्टर्ड की क्रॉप है, तो मस्टर्ड की क्रॉप में जो डिजीज़ होगी तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि मस्टर्ड के बाद अपन कोई दूसरी क्रॉप लेंगे उसी में वो डिजीज़ आ जाएगी, नहीं होता ना। होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है कि पर्टिकुलर होस्ट के अंदर पर्टिकुलर पैथोजन का रोल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मस्टर्ड की क्रॉप अपने ख़त्म हो जाती है, मस्टर्ड की क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है, तो इसके अंदर जो इस सीज़न के अंदर जो इन्फेक्शन था, जो रोग कारक था, तो उसको सर्वाइव भी तो करना पड़ेगा ना, कि अगले साल जब मस्टर्ड की क्रॉप वापस आए तो वो उस पर अटैक कर सके। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो इनोकुलम, इसको बोल देते हैं कि पैथोजन या फिर उसका कोई पार्ट जो इन्फेक्शन करता है उसको ये अपन इनोकुलम बोलते हैं। तो ये अपने इसको मान लेते हैं कि पैथोजन का जो भी भाग है या पैथोजन है उसकी कोई स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगी कि वो कहाँ चली जाएगी, या तो सोइल में चली जाएगी, या फिर इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होता है वो टूट के ज़मीन में गिर जाता है हार्वेस्टिंग के बाद में, तो वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो सोइल के अंदर क्या रहता है, डेब्रीज के अंदर, या फिर ऐसे सोइल में डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पैथोजन सर्वाइव करता रहता है। तो ओवर विंटरिंग मतलब, अब इसके बाद क्या होगा कि ये ओवर विंटरिंग का मतलब, तो अब ओवर समरिंग की बात करेंगे अपन इसमें। क्यों, अब विंटर क्रॉप तो ख़त्म हो गई, विंटर क्रॉप तो ख़त्म हो गई, तो अब ये क्या करेगा, समर सीजन होगा उसमें ये सोइल में ही रहता है, समर सीजन में सोइल में रहेगा, कोई दूसरा होस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो ओवर करता है किसको, समर। समर ओवर करना मतलब स्पेंड करेगा, समर स्पेंड करने के बाद में जब नेक्स्ट विंटर सीजन की क्रॉप आएगी तब ये एक्टिव होगा। तो ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग का मतलब यही होता है कि समर सीजन के बाद में जब, या कि समर सीजन को कैसे वो निकालता है, उसकी स्टेज जो होती है वो कैसे निकलती है उसकी समर के बाद में। तो ये जो इनोकुलम तैयार हो गया अपने, जो पहले जो क्रॉप थी उसके ऊपर जब इन्फेक्शन था तो वो सोइल में चला गया। अब जब नए सीजन के अंदर जब मस्टर्ड की अपन जब सोविंग करते हैं तो उस टाइम में जो ओवर समरिंग इनोकुलम था वो किस पे अटैक करेगा, मस्टर्ड की क्रॉप पे। ठीक है, तो ये ओवर समर हो गया। ओवर समर के बाद इसी टाइप इसके अपोजिट, जैसे वाइस वर्सा बोलते हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर विंटरिंग। ठीक है, तो इसी टाइप से जो ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग जो इनोकुलम डेवलप होता है उसको बोल देते हैं प्राइमरी इनोकुलम। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी इनोकुलम की। सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम में क्या होगा, इनोकुलम डेवलप बाय इन्फेक्शन। इनोकुलम डेवलप बाय इन्फेक्शन, या फिर इसको सीधा लिखे तो प्राइमरी इन्फेक्शन से जो इनोकुलम डेवलप होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इन्फेक्शन से जो इनोकुलम डेवलप होता है उसको अपन सेकेंडरी इनोकुलम बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब प्लांट जब एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है तो इन्फेक्टेड प्लांट से क्या होता है कि जब जैसे ये पैथोजन है इस पे अटैक करता है तो अटैक करेगा तो ये रिप्रोड्यूस भी होगा। जब तक इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है तब तक ये
मल्टीप्लाई होता रहता है। अब जब इस पे अटैक करता है, जैसे कोई भी डिजीज़ को मान लो कि जैसे ब्लास्ट डिजीज़ की अपन बात करते हैं, तो जब पैथोजन राइस के प्लांट पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद क्या करेगा, फंगस जो होती है उसके अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है जब न्यूट्रिएंट की कमी होने लग जाती है, कंडीशन सब एडवर्स हो जाती है, तब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। जब तक इसको भरपूर न्यूट्रिएंट मिलता रहता है तब तक ये एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस होता रहता है। अब जब इसके अंदर क्या होगा कि जब पहली बार तो इन्फेक्शन चलो हो गया, अब कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि एक प्लांट पे इन्फेक्शन आया तो पूरे फील्ड में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो पूरे फील्ड में इन्फेक्शन होने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी इनोकुलम का डेवलपमेंट होना। सेकेंडरी इनोकुलम कैसे डेवलप होगा, जब इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट पे तब वो क्या करेगा, रोग कारक जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होगा, वो नए उत्पाद बनाएगा अपने, जैसे वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे मैंने बताया था कि वो कोनिडिया बनाती है फंगस, तो ये कोनिडिया जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगी जो एसेक्सुअल होती है, और ये हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो मटेरियल तैयार होता है फंगस का या फिर कोई भी पैथोजन का, तो इस टाइप का जो इनोकुलम डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इनोकुलम। मैंने क्या बोला, इनोकुलम डेवलप बाय इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया उसके बाद में जो इनोकुलम डेवलप हुआ वो क्या हो गया, सेकेंडरी इनोकुलम। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे इनोकुलम की बात होगी तो इसके बाद क्या आते हैं, अपन आते हैं पॉइंट पे, इन्फेक्शन पे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन, ये अपने डिजीज साइकिल में पढ़ेंगे। जब अपन डिजीज साइकिल की बात करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, कि जो ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग इनोकुलम होता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, प्राइमरी इन्फेक्शन। सीधी सी बात अपन सीधा सीधा लिख देते हैं, अगर बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा हो तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको, प्राइमरी इनोकुलम से होने वाला संक्रमण, बस ये हो जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन की। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना हो तो वैसे ही लिख सकते हैं, प्राइमरी इनोकुलम लिखा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, सेकेंडरी इनोकुलम के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इनोकुलम से जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। बिल्कुल सिंपल, जिसको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा वो ये लिख सकता है, और जो अच्छे से लिख रहा है उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन, इन्फेक्शन caused by inoculum infection, sorry, which is produced by primary inoculum that take place during same growing season। ऐसा इन्फेक्शन जो कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि एक इनोकुलम के द्वारा किया जाता है, जो किसका रिजल्ट होता है या फिर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन से जो इनोकुलम डेवलप होता है
उस वजह से जो इन्फेक्शन होता है, और वो भी उसी ग्रोइंग सीजन में, मतलब जिस सीजन के अंदर जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ इस पे, प्राइमरी इनोकुलम ने जब इस पे प्राइमरी इन्फेक्शन किया, तो ये जो फंगस या कोई भी पैथोजन होगा वो उसी प्लांट पे डेवलप होके दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो इनोकुलम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इनोकुलम हो जाएगा। और सेकेंडरी इनोकुलम के द्वारा या तो उसी प्लांट पे वापस इन्फेक्शन या फिर नए प्लांट पे जो इन्फेक्शन करेगा, यानी कि दोनों सेम ग्रोविंग सीजन के हैं, उसी सीजन में हो रहा है। तो ये इनोकुलम जब दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उस पर भी डिजीज करेगा। तो इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब इनोकुलम समझ में आया और इन्फेक्शन भी समझ में आया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे सिम्टम की। सिम्टम्स बिल्कुल छोटा टॉपिक नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। सिम्टम ही है इस चैप्टर के अंदर, क्या है, सिम्टम जिसको पता चल गया उसको डिजीज़ का भी पता चल जाएगा। सिम्टम होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे देखते हैं। तो सिम्टम और साइन में डिफरेंस पता होना चाहिए। साइन का मैंने बता दिया कि साइन क्या होता है, और सिम्टम का अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे। साइन तो हो गया कोई भी पैथोजन का पार्ट या फिर पैथोजन या फिर उसकी कोई स्ट्रक्चर होती है जो कि पौधे पे विकसित हो जाती है या फिर पौधे की सरफेस पे कहीं दिखाई देती है, तो उस चीज़ को अपन साइन बोल देते हैं। साइन के बारे में पूरा बाद में पढ़ेंगे। सिम्टम की अपन बात करें तो सिम्टम एक तो चीज़ क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, या फिर रिएक्शन होती है इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन होती है प्लांट की, तो उसको सिम्टम बोल देते हैं। तो ये रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है और कितने टाइप के सिम्टम हो सकते हैं, दो टाइप के मोटे मोटे तौर पे देखें तो अपन दो टाइप से बोल सकते हैं। एक तो जाता है मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम, मतलब जिसको अपन डिटेक्टेबल होता है, जिसको अपन पहचान सकते हैं या फिर देख के उसको पहचान सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके पौधे पे जो बाहरी रूप से जो उसके चेंजेज हो रहे हैं, बाहरी जो चेंजेज हो रहे हैं उसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट फील्ड पे अपन उसको देख सकते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकल टाइप के सिम्टम हो जाते हैं। दूसरा होता है हिस्टोलॉजिकल मतलब हिस्टोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, उनको कहाँ डिटेक्ट करते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में। ठीक है, डिटेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप में जिसको अपन डिटेक्ट करते हैं यानी कि जिसको पहचानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हिस्टोलॉजिकल के बारे में अपने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। वैसे हिस्टोलॉजिकल का मतलब होता है कि प्लांट के आंतरिक भाग में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उस वजह से उस टिश्यू को डिटेक्ट करते हैं अपन कहाँ, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाम बता देता हूँ मैं, जैसे टाइलोज फॉर्मेशन एक सिम्टम होता है। टाइलोज फॉर्मेशन जैसे विल्ट डिजीज़ होती है, तो उसके अंदर फंगस क्या करती है कि टिश्यू निर्माण करती है। ठीक है, उसके अंदर क्या ओवर ग्रोथ कर देती है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देती है, तो ऐसे टिश्यू बन जाते हैं, वो हार्ड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो वो क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसका न्यूट्रिएंट अपटेक और वाटर सप्लाई को रोक देता है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है आंतरिक भाग में होती है, वो अपने डायरेक्ट नहीं देख सकते, उनको लैब के अंदर देखा जाता है। तो इसके क्या बोल देते हैं अपन, हिस्टोलॉजिकल सिम्टम। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, अपने एक एग्जांपल बताया। मॉर्फोलॉजिकल जो सिम्टम होते हैं उसके अंदर मैं मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरी होती है। बेसिक बता देता हूँ मैं, डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 3 टाइप का हो सकता है उसके अंदर। पहली चीज़ क्या होती है, नेक्रोसिस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसके अंदर हाइपोप्लेसिया, और तीसरा हो जाता है इसके अंदर हाइपरप्लेजिया। ठीक है, या फिर इसमें हाइपर
ट्रॉफी। ये 3 टाइप के सिम्टम डेवलप होते हैं। नेक्रोसिस का मीनिंग बता देता हूँ कि नेक्रोसिस का मतलब होता है सडन डेथ। नेक्रोसिस मतलब सडन डेथ, कोई भी टिश्यू का अचानक से मर जाना। क्यों होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं। किस वजह से नेक्रोसिस होती है कि जब पैथोजन अटैक करता है प्लांट पे, तो उसमें क्या करेगा वो, या तो टॉक्सिन निर्माण करेगा या उसके अंदर कुछ एंजाइम्स काम करेंगे। जब एंजाइम और टॉक्सिन होस्ट की सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं। उसका क्या कर देंगे, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब उस सेल को खोल देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। एंजाइम क्या करता है, डिग्रेडेशन का काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और पूरी सेल का लाइसिस कर देता है। तो उस वजह से क्या, जब सेल उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो या तो ब्राउन हो जाएगी या फिर ब्लैक हो जाएगी। तो ये जो करैक्टर होता है इसको अपन नेक्रोसिस बोल देते हैं। टॉक्सिन या फिर एंजाइम की वजह से कोई भी प्लांट की सेल का डेथ हो जाना, ठीक है, या फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाना, तो उस वाले सिम्टम को बोल देते हैं अपन नेक्रोसिस। ये मृतोपजीवी जीवों के द्वारा होता है। इसके बाद अपन हाइपोप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी की बात करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को अपने एक बार ढंग से समझना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसका पूरा मटेरियल आपको डेफिनेशन के साथ मिल जाएगा, पर इसको समझ लेना एक बार ताकि बाद में याद करना ईजी हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।